नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बेहद ज़्यादा चर्चाओं में इस वक्त है और वो है कैराना सांसद इकरा हसन और सहारनपुर एडीएम के बीच हुई विवाद के को लेकर। और कहा गया कि भाई एडीएम साहब ने उन्हें गेट आउट तक कह दिया। ऐसे ही कुछ मामला पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में सामने आया था, जब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी ने एक एसडीएम पे आरोप लगाए थे। तो क्या इन सारे घटनाक्रमों से जो उत्तर प्रदेश में नौकरशाही के बेलगाम होने के आरोप है उनको बल मिल रहा है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, कैराना एमपी इकरा हसन और एडीएम साहब के बीच में जो कुछ हुआ, कैसे उसे देखते हैं आप? देखो, जो भी चीज हुई वह गलत है, वह नहीं होनी चाहिए। अधिकारी काम ना करना एक अलग चीज है, लेकिन व्यवहार अधिकारियों का ठीक रहना चाहिए। भाई जनप्रतिनिधि है या कोई भी आम आदमी है, उसको तो 2 बार हाजी से बात कर लो, उससे पानी पूछ लो, उसकी भाषा में 2 शब्द कह दो तो उसी से वो खुश हो जाता है। ये जो भी घटना हुई वो गलत है पूरी। ये इस तरह के बच्चे हमारे सब आ रहे हैं, अब पढ़े लिखे हैं, एमपी एमएलए बन रहे हैं, वो जनता ने चुन कर भेजे। और उस लड़की का व्यवहार तो इतना सॉफ्ट है कि वह किसी से बदतमीजी वो कर ही नहीं सकती। वह किसी काम से गई होगी, उसके साथ में एक चेयरमैन थी, उसके साथ में भी व्यवहार इसी तरह का रहा, उसने सिफारिश करी होगी। ये मानसिकता अधिकारी की भी छलक रही है। सरकार की पॉलिसी क्या है? क्या इस उससे करा के वे मुस्लिम हैं? क्या मुस्लिम एमपी एमएलए भी टारगेट में है? क्या अधिकारी का चेहरा सरकार की पॉलिसी में झलकता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन अधिकारियों को यहाँ से दूसरी जगह कहीं भेज दो। कम से कम ये हो जाएगा कि भाई इसने कोई चीज करी तो यहाँ से इसको हटा दिया। ये मुद्दा गरमाएगा। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में भी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी ने एसडीएम को लेकर आरोप लगाए और तभी से या उससे पहले से भी बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चलती है कि भाई उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम हो रही है। आप क्या मानते हैं इस बारे में? भाई कुछ ना कुछ तो होगा। चुने हुए सांसद, एमएलए, पूर्व सांसद, ये पहले यहाँ के पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी लगाया था पुलिस पे। मौजूदा एमएलए हैं, मंत्री है, उसने भी लगाया है। तो अधिकारियों में क्या इस तरह की चीजें आई? क्या सरकार ने ज्यादा वो उनको सपोर्टर वो कर दिया है कि किसी की बात माननी नहीं? इससे मैसेज ये जाता है कि अगर ये एमपी एमएलए की बात नहीं मान रहे, उनके साथ में इन अधिकारी का इस तरह का व्यवहार है, तो आम जनता के साथ में कैसा होगा? ऐसा नहीं कि सभी अधिकारियों का है, लेकिन कुछ का मिला है। उनको घर की मानसिकता है, घर की टेंशन उनको है। आजकल टेंशन ही बहुत है, किसी को घर की है, परिवार की है, लेकिन ना आम पब्लिक में रहता है तो उस पर फिर उसका जिल्लास उस पर उतार देता है। अगर एमपी साहब के साथ ये व्यवहार है तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो जनता बतावे कि हमारे साथ भी रहा क्या, लेकिन अगर उसके साथ हुआ, वो झूठ नहीं बोलती और बाहर से पढ़ी लिखी लड़की है, और झूठ और वो प्रेशर का तो देने का उनका काम ही नहीं है कि वह किसी अधिकारी से उससे प्रेशर से कोई बात करती होगी। वो तो बहुत सॉफ्ट नेचर की लड़की है और ऐसे बच्चों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, अधिकारी को भी करना चाहिए। ये देश की धरोहर है, इनको हमको आगे बढ़ाना है, इनको हताश नहीं करना।
राकेश टिकैत कोई भी बात कहते हैं तो लोग गंभीरता से सुनते हैं, और आपने कहा कि भाई क्या सरकार की पॉलिसी है जिसकी वजह से मुस्लिम जो जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, वो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दोनों लड़कियां थी, दोनों महिलाएं थी, दोनों महिलाएं हैं और दोनों मुस्लिम थी, और अधिकारी ने इस तरह का व्यवहार करा तो उससे ये लगता है ना कि क्या महिलाओं के प्रति सोच अधिकारियों की ठीक नहीं, या मुसलमान के प्रति ठीक नहीं, या दोनों टारगेट में है। उसका जवाब तो या तो अधिकारी देंगे भाई, ये सरकार को देना चाहिए। उस अधिकारी से भी बातचीत करनी चाहिए कि भाई उसका भी जो पक्ष है वो भी सामने आना चाहिए अधिकारी का, कि हुआ क्या था, घटना क्या घटी। तो कह रहे हैं कि भाई जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है, और जो गेट आउट वाला शब्द है मीडिया में जो खबरें आई उसमें कह रहे हैं वो टंग स्लिप, मतलब जुबान फिसलने की, वो कह रहे हैं वो जुबान फिसल गई थी गेट आउट जैसा। इसका मतलब जुबान कैसे फिसल जाएगी, कैसे अधिकारी कह देगा गेट आउट अंदर? भाई कोई यहाँ पे कहेगा किसी एक किसान को, किसी को कह के दिखाओ, उसके बाहर ही वो बिछाएगा, कैसे जवान फिसल जाएगी? वो कोई वैसी है कि वो जोड़ा छाप लड़की थी वो, कि आप कैसे कह दो किसी को गेट आउट? वो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, कैसे कह दिया उसने? मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि भाई इस मामले में बड़ी महापंचायत भी बुलाई जाएगी, बैठा जाएगा, विचार विमर्श करा जाएगा। उसकी जानकारी हमको नहीं अभी। मुजफ्फरनगर ऐसे मामलों में बहुत पहले महापंचायत का गवाह बना, जब विधायक पंकज मलिक और एक अधिकारी के बीच में हुआ था, और बाबा टिकैत जी उस महापंचायत के केंद्र में थे। तो क्या अगर अधिकारियों का व्यवहार ऐसा ही रहा तो इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती है क्या? सबको सारे उसको मीटिंग करनी चाहिए, यह तो पहले से होती है। यहाँ तो सर्वदलीय मीटिंग तो पहले से होती है। जब भी रोड़ा रुका कुछ चीज हो जाती है तो इस तरह की बात तो होती है, पहले से होती है। ये फनगर तो उसका गवाह है। राकेश टिकैत की मांग क्या है इस मामले? अधिकारी अपनी वही गलती का एहसास करे कि मैं वही टेंशन में था, क्या चीज थी, अपना बताओ। जबान फिसलना तो नहीं है भाई, जबान फिसल गिर वो कर दी। अपनी बताओ भी कोई चीज होगी, जाकर उनसे बात कर ले, बस यही होता है इनमें। और आगे से व्यवहार अपना ठीक रखे भाई। ये लोकतंत्र है, तानाशाहों का, राजा का वो नहीं है कि जो कर दिया एक तरफाई मामला चल रहा। अधिकारी हैं, वे आज यहाँ पे है, कल कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, और जो यहाँ के जनता है उनको यहीं रहना पड़ता है। बहुत अधिकारी जिले में रहते हैं, वे अपना काम करें, क्या सही है क्या गलत है उस पर अपना निर्णय करें। किसी ने अगर कोई बात कही भी थी तो बाद में कह देगा ये चीज़ें गलत है, ये ऐसे है। सिफारिश ऐसा नहीं कि आम जनता सारी बात सही करती हो, उनको जानकारी नहीं भी होती। अधिकारियों के पास में सही और गलत की जानकारी होती है, वो उसको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होती है। आपने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि भाई एडीएम साहब का तबादला हो जाना चाहिए, चूंकि वे अपने सन्ने पर रहेंगे। हो जाए, कोई विवादित कोई आदमी हो गया, वो ना खुद काम कर पाएगा, यहाँ की प्रेस उसके पास में जाती रहेगी। जब वो कहीं को लिखड़ेगा तो कहेगा कि भाई ये आदमी है, कोई उसे सहारा देगा, कह लेता है ठीक करा तो इलाज कर दिया इनका। कोई से कुछ कहेगा कि नहीं भाई तेने गलत करा, तो इस तरह के अधिकारी फिर काम नहीं कर पाते, दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर हो जाए। तो किराना सांसद इकरा हसन और एडीएम के साथ हुए विवाद में राकेश टिकैत जी का स्पष्ट कहना है कि जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और इकरा हसन का व्यवहार तो वो कह रहे हैं कि पहले से ही अच्छा है। और वो उनकी मांग है सरकार से कि भाई एडीएम साहब को यहाँ से तबादला कर दिया जाए, चूँकि अब वो निशाने पर भी रहेंगे, और चूँकि विवादों के घेरे में आ गए हैं तो शायद उतने बेहतर तरीके से काम भी ना कर पाएँ।